माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अस्लिम मा फिल वजूद। सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दायरतिल वजूद। साहिबे लवाइल हम्दे वल मक़ामिल महमूद। अल ख़ातिमु लिमा सबक़ वल फ़ातिहु लिमन अलक़। अल मालिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबल्लती तुनज़िलुन निक़म। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तमाम हम्द सना व सताइश उस खुदावंद करीम के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में हर शह की जान है। यकीनन अज़ीज़ान महतरम रहमानुर रहीम जो तमाम आलमों का परवरदिगार है, जिसने ज़िंदगी भी दी है और जो मौत भी देने वाला है, उसकी हम्द व सना हर ज़बान, उसकी हम्द व सना हर मलक हर जिन और इंस कर रहे हैं और उसे नेमतों का उसकी नेमतों का शुक्राना अदा करते हुए अगर इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे तो भी उसकी नेमतों का शुक्रान अदा नहीं हो सकता। अज़न महतरम, मैंने दुआए कुमैल का एक जुमला आपके सामने पेश किया। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबल्लती तुनज़िलुन निक़म। खुदावंदे करीम, ऐ मेरे माबूद, उन गुनाहों को माफ़ फरमा दे जिनकी वजह से हम पर बलाएँ नाजिल होती हैं। अज़ीज़ान महतरम, यकीनन इंसान हर आन गुनाह पर गुनाह कर रहा होता है, उसे यही नहीं पता होता है कि हमने कब कौन से गुनाह किए हैं, क्यों कर किए हैं और कैसे किए हैं, क्योंकि इंसान सरकश बन चुका है। इंसान गुनाहगार से सरकशी की तरफ आ गया है। इमाम सैयद सज्जाद ने किताब का नाम है शरह दुआए कुमैल। इसमें मेरे इमाम सैयद सज्जाद ने कुछ गुनाहों का तस्करा किया है। अज़ीज़ान महतरम, वो कौन से गुनाह हैं जिसकी वजह से हम पर बलाएँ नाजिल होती हैं, हम पर बलाएँ खुदावंद करीम की तरफ से नाजिल होती हैं। क्योंकि अज़ीज़ान महतरम, इंसान गुनाह तो करता है लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं होता कि कौन से गुनाह कर रहा है। और इमाम ने कुछ गुनाहों का तस्करा किया है। पहला गुनाह बागी, यानी जो बगावत करे हक के ऑपोजिट में। दूसरा गुनाह हक को नास को पामाल करना। तीसरा गुनाह लोगों के साथ बेजा मजाक करना और लोगों के बंदगाने खुदा की मजाक उड़ाना, लोगों के सामने मजाक उड़ाना किसी बंदे का। चौथा गुनाह नाप या तौल में कमी करना। पांचवा गुनाह ज़कात ना अदा करना। छठा गुनाह खुल्लम खुल्ला गुनाह करना और झूठी। और सातवां गुनाह वो के जो झूठी चीज़ें हैं उसको मशहूर करना। अज़ीज़ान मोहतरम, इन गुनाहों का तस्करा मौलाना इस किताब में किया है। आइए मैं कुछ जुमले खुल्लम खुल्ला गुनाहों के बारे में बताऊं कि इंसान किस तरह का हो गया है। उसे खौफ इलाही नहीं, उसे अल्लाह का खौफ नहीं, बस उसे ये अंदाज़ा है कि मैं कुछ हो गया हूँ, मैं कुछ हूँ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जिस इंसान में मैं का मादा होता है वो ज़्यादातर गुनाहों की तरफ माइल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुनाह भी कर रहा है, सरकशी भी कर रहा है और किसी के सामने झुकता भी नहीं। ऐसा इंसान जो खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहा है, मौला फरमा रहे हैं खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वालों पर अल्लाह की तरफ से बलाएँ नाजिल होती है। अब आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल कि एक कोई रईस था, बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन, गाड़ी भी थी, घर भी था, भरा हुआ था घर, अच्छा खासा खाते पीते थे। अचानक कुछ हुआ, बिजनेस फ्लॉप हो गया, बिजनेस ख़त्म हो गया। बिजनेस का ख़त्म हो जाना कि उसका घर तबाही की तरफ माइल हो गया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, फिर लोग बोलते हैं कि इसने ये ख़ता की होगी, इसकी वजह से इस पर यह बला नाजिल हुई। तो अज़ीज़ान मोहतरम, खुल्लम खुल्ला गुनाह जो कि
हर इंसान के अंदर ये मादा होता है कि वो गुनाह को करने के बाद अगर वो पशेमानी की तरफ माइल होता है तो खुदा उससे राज़ी हो जाता है। लेकिन इंसान ऐसा है कि गुनाह भी करता है लेकिन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होता, अल्लाह की तरफ गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगता, क्योंकि खुदा कह रहा है कि मैंने दर तौबा खोल रखा है। ऐ गुनाहगारों आओ, मैंने तुम्हारे लिए दर तौबा खोल रखा है, देखो ये दर तौबा तुम जैसे गुनाहगारों के लिए है। अजीज़ान मोहतरम, कौन है वो इंसान कि जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है लेकिन पशेमानी उसके अंदर होती नहीं। और खुदा कह रहा है कि अम्र बिल मारूफ करो, नही अनिल मुनकर करो। जो तुम्हारे सामने ओपनली गुनाह कर रहे हैं, जो तुम्हारे सामने गुनाह कर रहे हैं, उन्हें रोको। आया वो क्या कर रहे हैं उन्हें बताओ। अजीज़ान मोहतरम, अम्र बिल मारूफ पूर्व दीन की एक शाख है। अल्लाह ने पूर्व दीन में ये तस्करा किया है कि तुम अम्र बिल मारूफ करो, लेकिन आज के ज़माने में हम अम्र बिल मारूफ करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि लोग ये कहेंगे आप अपना काम कीजिए, हम अपने इल्म पर हैं, हम अपने गुनाहों पर हैं, आपकी कब्र में हमको नहीं जाना है, आप हमारी खबर में नहीं आएंगी, आप अपना देखिए। इसीलिए आज के ज़माने में इस्लाह करने के लिए, नसीहत करने के लिए, अम्र बिल मारूफ करने के लिए कोई इंसान आमादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जवाब उसे इस कदर कड़वा मिल जाता है कि वो खामोशी अख्तियार कर लेता है। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, जो हक़ परस्त है, हक़ पर बोलना जानते हैं, उन्हें कैसा खौफ, कैसा डर। अम्र बिल मारूफ करो, क्योंकि वो वाजिबात में से एक वाजिब है। जिस तरह खुदा ने नमाज वाजिब की है, रोज़ा वाजिब किया है, हज वाजिब किया है, ज़कात और खुम्स वाजिब किया है, उसी तरह अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को भी अल्लाह ने वाजिबात में शुमार किया है। वाजिब जो हो गया है यानी उसे करना है, अल्लाह उससे राज़ी है। तुमने अगर अम्र बिल मारूफ किया तो खुदा तुमसे राज़ी हो जाएगा। आया अगर कोई तुम्हारी बात पर अमल नहीं कर रहा है तो वो समझे, खुदावंद आलम समझे, लेकिन अम्र बिल मारूफ आपको करना है। पहले अम्र बिल मारूफ हमें कहाँ से करना है? अपने घर से करना है। अम्र बिल मारूफ करने के लिए एक ज़बान मीठी होना चाहिए, पोलाइटली इंसान बोले। भाई दो जुमले होते हैं, या कोई इंसान बड़ी तेज़ी से बात करता है, बड़ी ज़ोर से बोलता है, लाउडली बोलता है, कोई बहुत स्लोली बोलता है, बोलने का फ़र्क होता है। अम्र बिल मारूफ के लिए हमें कैसी ज़बान चाहिए? नर्म ज़बान चाहिए। जैसे कि हमारे इमाम, हमारे मासूमीन अम्र बिल मारूफ भी करते थे और लोग खुश व खुर्रम भी हो जाते थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यकीनन अज़ीज़ान मोहतरम, आइए अम्र बिल मारूफ जो करता है उसके लिए अजर व सवाब है, और जो अम्र बिल मारूफ नहीं करता उसके लिए क्या है? ज़ाहिरन देख रहा है हमारे घर में गुनाह हो रहा है, हमारे बच्चे म्यूज़िक सुनते हैं, हमारे बच्चे टीवी पे फाहिशा तस्वीरें देख रहे हैं, उसके बावजूद भी हम अम्र बिल मारूफ नहीं कर रहे हैं। और जब अम्र बिल मारूफ नहीं कर पा रहे हैं तो हम भी उस गुनाह में, उस आज़ाब में मुलव्विस हो जाएंगे। जब अल्लाह किसी पर आज़ाब, किसी गुनाहगार पर आज़ाब नाजिल करने लगेगा तो हम भी उसके हमरा हो जाएंगे, उसके हमरा हम भी रहेंगे, क्योंकि हम भी उसके ज़द में आएंगे। क्योंकि हमने आँखों से देखा कि वो गुनाह कर रहा है, हमने कानों से सुना वो गुनाह कर रहा है, हम देख रहे होते हैं कि वो गुनाहगार है, उसके बाद भी हम अम्र बिल मारूफ नहीं करें तो हम भी गुनाहगारों की ज़द में आ जाएंगे। आइए मैं इसी किताब में से शरह दुआए कुमैल में से एक वाक़या आपकी नज़र करूँ। एक मरतबा पाक परवरदिगार आलम ने दो फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा और कहा कि फ़लाँ शहर में जाकर तुम्हें अज़ाब नाज़िल करना है, उस शहर को तबाह कर देना है। दोनों फरिश्ते अल्लाह का हुक्म पाते ही ज़मीन की तरफ मुतवज्जे हुए, ज़मीन की तरफ आ गए। जब ज़मीन पर आए तो शाम हो चुकी थी। क्या देखा? एक आबिद और ज़ाहिद, एक मुत्तक़ी नमाजी अपनी नमाज में लगा हुआ है, हुज़ू और खुशू के साथ अल्लाह की बारगाह में नमाज़ें पढ़ रहा है, अल्लाह की राह में, अल्लाह की निगाह में अच्छा बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, दुआएं मांग रहा है, अपने गुनाहों की बख्शिश कर रहा है, अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार कर रहा है। नागहा दोनों फरिश्ते उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा,
अल्लाह ने इस शहर को तबाह करने तो भेज दिया, आया क्या इसे भी तबाह करना है? जो खुदा की हम्द सना में लगा हुआ है, जो गुनाहों से माफ़ी तलाफ़ी कर रहा है। दूसरे फरिश्ते ने कहा कि हमें इससे क्या लेना देना, खुदा का हुक्म है, आया हमें तबाह करना है। बस जैसे ही दूसरे फरिश्ते ने ये जुमला कहा, अल्लाह की वही नाजिल हुई। अल्लाह ने उस फरिश्ते को मुतवज्जे किया कि ऐ फरिश्ते, ये बंदा वो है कि इसके सामने मेरी नाफरमानी होती रही, इसके सामने लोग शिर्क करते रहे, इसके सामने गुनाह करते रहे, लेकिन इसके माथे पर नाराज़गी की शिकन नहीं आई। इसने कभी किसी बंदा खुदा से ये नहीं कहा कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, तुम नमाज पढ़ो, आया खुदा का खौफ किसी के दिल में नहीं डाला। तो ऐसे बंदे का तबाह हो जाना ही बेहतर है। जिस तरह दूसरे बदकार लोग मेरी नज़र में गुनाहगार हैं, ये भी गुनाहगार है। अजीज़ान महतरम, बस ये जुमला उसकी ज़बान से निकलना था कि वो तबाह और तिल्ला उन सब के साथ हो गया, उसके साथ ही सब तबाह हो गए। खुदा ने उस नमाजी को, उस आबिद को भी तबाह कर दिया। बस एक मर्तबा जो फरिश्ते ने ये सवाल किया था, क्या मैं अल्लाह से पूछूं कि इसे भी तबाह करना है, अल्लाह के गैज़ व गज़ब का उस पर यह असर हुआ कि अल्लाह ने उसे एक जजीरे में कैद कर दिया। यकीनन अज़ीज़ान महतरम, ये खुदावंद करीम है, जिसे चाहे बख्श दे, जिस पर चाहे अज़ाब नाजिल कर दे। इंसान को अपनी अच्छाई से कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। हमेशा इस्लाह करने की कोशिश करे, नसीहत करने की कोशिश करे, अम्र बिल मारूफ करे, नही अनिल मुनकर करे, ताकि इंसान तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव कर सके, तुम्हारे जैसा बन सके। अगर तुम बेहतर हो तो तुम दूसरे को बेहतर बनाओ। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, आज का ज़माना क्या है, अम्र बिल मारूफ करने वाला अपने आप को नहीं देखता, मैं क्या हूँ, आया मैं नमाजी हूँ, क्या मैं परहेजगार हूँ, क्या मैं मुत्तकी हूँ। पहले अपने आप की अम्र बिल मारूफ करें, अपने आप को सुधारें। आप भला है तो जग भला है ना अज़ीज़ान महतरम। हम बेहतर हैं तो फिर दूसरे खुद ब खुद बेहतर होंगे। और इमाम फरमाते हैं उस ज़बान में तासीर आ जाती है जो खुद अमल पैरा होकर दूसरे को अमल की तौफीक दे, दूसरे को अमल पैरा होने की नसीहत दे। अज़ीज़ान महतरम, खुदावंद करीम वही मुसीबतों का, वही अच्छाइयों का, वही मुश्किलों का आसान करने वाला है। तारीख़ इस्लाम गवाह है कि जब भी कोई गुनाहगार खुदा के सामने पशेमान हुआ, अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया, जल्द से जल्द उसके गुनाहों को बरतरफ कर दिया। क्योंकि जो सिदक़े दिल से अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो, सिदक़े दिल से अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को माफ़ी तलब करता हो, अल्लाह ज़रूर उसे माफ़ करता है। रसूल खुदा के पास, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसने आके कहा, मौला मुझे कुछ नसीहत फरमाइए, या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। आपने फरमाया, अल्लाह से हया करो, जिस तरह से तुम अपने शाइस्ता दानिश्वर लोगों से, बड़े लोगों से हया करते हो, उसी तरह तुम अल्लाह से हया करो। आया अज़ीज़ान मोहतरम, इस पे एक छोटी सी मिसाल पेश करूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने लॉबी में खड़े हुए हैं, अपने बिल्डिंग के लॉबी में खड़े हुए हैं, चादर बेतरतीब है, सर पे रिदा नहीं, बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे कोई आने जाने वाला नहीं। और उसी असना में अगर हमारे ही बिल्डिंग के पेश इमाम, हमारे ही दारुस नमाज पढ़ाने के पेश इमाम जो हमारे यहाँ नमाज पढ़ाते हैं, या कोई आलिम दीन वहाँ से गुजर जाए, तो हम तुरंत अपनी चादर सही करेंगे। अब तक हमें नामहरमों का ख्याल नहीं था, लेकिन जैसे ही आलिम को देखा हमने पर्दा कर लिया। क्यों? क्योंकि वो आलिम हैं, वो हमारे पेशवा हैं, वो हमें बता रहे हैं कि दीन क्या है, इल्म क्या है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमने उनसे पर्दा कर लिया। क्यों पर्दा किया? क्योंकि वो आलिम है, उनसे हमें हया आ रही है, हम उनकी इज्जत कर रहे हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरह एक आलिम से हया आती है, एक आलिम की हम इज्जत करते हैं, तो वो अल्लाह जिसने आलिमों को बना कर भेजा, वो अल्लाह जिसने हमें इल्म दिया, क्या उससे हयादारी नहीं है? क्या उससे हम हया ना करें? क्या हम उससे पर्दादारी ना करें? क्या हम उससे न शर्माए? आइए इसी पर
एक और आपको वाक़या बताऊँ अज़ीज़ान मोहतरम, और वाक़या के बताने वाले और कोई नहीं बल्कि हमारे और आपके चौथे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अज़ीज़ान मोहतरम, चौथे इमाम फरमाते हैं कि एक परिवार, एक फैमिली दरिया को पार कर रहा था। कश्ती में सवार थे सब। अचानक से दरिया का पानी उफान करने लगा। दरिया में तलातुम बर्पा हुआ और वो पानी इतना ज़्यादा था कि कश्ती टूट के बिखरने लगी। उसमें सवार परिवार में से सब मर चुके थे, सब डूब कर मर चुके थे। फ़कत एक औरत बची थी। औरत एक लकड़ी के तख्ते पर, खुदा ने औरत की जान बचाना था क्योंकि यही औरत किसी के इस्लाह का सबब बनना था। एक मर्तबा वो लकड़ी के पट्टे पर वो औरत को खुदावंद करीम ने उसकी जान बचाई और एक जजीरे में लाकर वो लकड़ी का पट्टा रुक गया। औरत जैसे ही होश में आई वो वहाँ से उठी और चंद कदम चली। नागहा एक शख्स वहाँ नज़र आया जो बैठा हुआ था। वो औरत को खड़ा हुआ देखकर उस शख्स ने पूछा, आया तुम जिन्नात हो या इंसान हो, जिन हो या इंसान हो? उसने कहा, वल्लाहु आलम, मैं इंसान हूँ, मैं जिन्नात नहीं हूँ, मैं जिन नहीं हूँ। एक मर्तबा वो जो शख्स था उस पर शहवत का गलबा तारी हुआ। उसने उस औरत के करीब आकर वो इस तरह बैठा जिस तरह एक बीवी के साथ एक शौहर बैठता है। बस उसका करीब आना और उस औरत पर हाथ रखना, उस औरत पर एक लर्जा तारी हुआ। ऐसा लर्जा तारी हुआ कि वो कांपने लगी। जब वो कांपने लगी तो एक मर्तबा वो शख्स उससे पूछता है, जो रहज़न था, डाकू था, लूटने वाला था, चोर था, रॉबर था। एक मर्तबा जब उसने ये पूछा कि तुम इतना कांप क्यों रही हो, उसने अल्लाह की तरफ इशारा करके कहा, मुझे उससे हया आ रही है, मुझे उससे शर्म आती है। उसने कहा, क्या तूने कभी कोई गुनाह नहीं किया? उसने कहा, यकीनन मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया जिससे अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाए, जिससे मैं बेहया बन जाऊं। उसने कहा, बस ये सुनना था कि एक मर्तबा वो शख्स के दिल में तलातुम बर्पा हुआ, उसका सोया हुआ ज़मीर जागा। बस वो वहीं उस औरत को छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है और आकर खुदा की बारगाह में इतनी तौबा करता है, इतनी तौबा करता है कि हर आन उसकी ज़बान पे अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह रहता। तौबा करता जाता, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता जाता और यही कहता, खुदावंद करीम तू मुझे माफ़ कर दे। हत्ता कि कई ज़माना बीत गया, दुनिया एक मुद्दत बीत गई। एक मुद्दत के बाद वही नौजवान एक सहरा से गुजर कर रहा था। नगहा सहरा में चिलचिलाती धूप थी, गर्मी का आलम था, उसके साथ एक राहिब भी था। राहिब ने कहा, नौजवान इतनी गर्मी है, तुम दुआ करो कि खुदावंद करीम हम पर कोई साया कर दे। उसने कहा, मैंने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया कि अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल कर ले, अल्लाह मेरी दुआओं की जज़ा मुझे दे दे। मैंने कोई बेहतर काम नहीं किया, ना मैं नमाज पढ़ा, ना मैं रोज़ा रखा, ना मैंने कोई बेहतर अच्छे काम अंजाम दिए, मैंने कोई खैर किया ही नहीं। तो मैं कैसे उसकी बारगाह में हाथ उठाऊं, कैसे दुआ करूं? आया क्या वो मेरी दुआ को कबूल करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। उसने कहा, मैं नहीं करूँगा दुआ। राहिब ने कहा, ठीक है, मैं दुआ करता हूँ, तुम आमीन करो। कहा, अच्छा, ये मैं कर सकता हूँ। राहिब ने दुआ के लिए हाथ उठाए, उस बंदे खुदा ने आमीन कहा, उस नौजवान ने आमीन कहा। अल्लाह ने दोनों की दुआ को कबूल किया। एक मर्तबा एक अब्र का साया आकर उन पर साया कर देता है। दोनों चलने लगते हैं। चलते 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 दोनों की मंजिल तमाम। एक दाएं जानिब चलने लगा, एक बाएं जानिब चलने लगा। जब दोनों का रास्ता ख़त्म हुआ, दोनों का सफ़र ख़त्म हुआ, तो दोनों अपनी अपनी जानिब चलने लगे। जैसे ही राहिब दूसरी तरफ चला गया, नौजवान दूसरी तरफ चला गया, तो अब्र का साया राहिब के ऊपर से हटकर उस नौजवान पर आ गया। बस नौजवान पर आना था
کہ راہب حیران کن نظروں سے اسے دیکھنے لگا کہ یہ تو کہہ رہا تھا کہ میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، آیا اسی کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے اسی کی وجہ سے ہی یہ ابر کا سایہ بھیجا۔ وہ دوڑتا ہوا نوجوان کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا تم تو کہتے تھے کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، تو تمہاری دعا قبول ہوئی، تم پر سایہ آ گیا۔ اس نے کہا ہاں یقیناً میں نے کبھی کوئی نیک اعمال نہیں کیا، مگر ہاں مجھے یاد آتا ہے وہ جزیرہ، یاد آتی ہے وہ عورت جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ تو یقیناً عزیزان محترم کہ انسان اگر چاہے تو اپنے ساتھ دوسرے کو بھی صاف ستھرا کر سکتا ہے، دوسرے کو بھی گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، بچن جملے مصائب جو کہ مال مجلس ہے، میرا دل کہتا ہے کہ آج اس 4 سال کی یتیمہ کا ذکر کروں کہ جس پر یتیمی کے انتہا گزری ہے۔ خدا نخواستہ آج اگر کسی کی بھری جوانی میں بھی ہمارے جیسے لوگ آج بھی یہ جملہ کہتے ہیں ہائے ہمارا باپ مر گیا، ہم یتیم ہو گئے۔ عزادارو 4 سال کی سکینہ کو یہ بھی نہ معلوم تھا کہ یتیمی ہوتی کیا ہے۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر رخصت ہو رہے تھے، آخری سلام کرنے خیمے میں آئے، جب ذوالجناح پر بیٹھ کر آخری رخصتی پہ میرے امام حسین تھے، تو ایک مرتبہ 4 سال کی بچی سموں سے لپٹ کے کہتی تھی گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، اے ذوالجناح جو بھی صبح سے جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا۔ عزیزان محترم بس یہ جملہ امام حسین علیہ السلام نے سنا، گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، 4 سال کی سکینہ کو گود میں لیا، لینے کے بعد کہا سکینہ سکینہ کیا تم نہیں چاہتی کہ نانا کا دین بچے؟ رو کر کہتی ہے بابا میں بس ایک آپ سے بات کہنا چاہتی ہوں، کافی دن سے میرے دل میں خلش ہے۔ آواز دی سکینہ بتاؤ، کہا بابا میری یہ حاجت آپ ضرور پوری کریں گے نا؟ سکینہ میں تمہاری یہ حاجت ضرور پوری کروں گا۔ کہا بابا میں بہت دن سے دیکھتی تھی تم چچا مسلم کی بیٹی کو ارے بڑے محبت سے رکھتے تھے، ایک مرتبہ میں نے اماں سے پوچھ لیا تھا اماں رباب بابا بار بار اب عاتقہ کو کیوں اتنی محبت کرتے ہیں؟ اماں نے کہا تھا بیٹا مسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، عاتقہ یتیم ہے، یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اے بابا بس میں یہی چاہتی ہوں، آپ جا رہے ہیں نہ جانے واپس آئیں گے یا نہیں، اے بابا مجھے یتیموں سے پیار کر لیجئے۔ آزادارو دیکھیے حسین کی بے کسی، اس عالم میں اپنی بیٹی کو یتیموں سے پیار کیا، حسین دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آزادارو 11 محرم نمودار ہو گئی، سکینہ پہ مصیبتوں کے وقت شروع ہوئے۔ عزادارو خدا کسی کو یہ داغ نہ دے کہ کوئی یتیمی کا داغ بھی دیکھے اور اس پر ظلم کی انتہا بھی ہو جائے۔ عزادارو ایک مرتبہ 11 محرم آئی، 11 محرم کا آنا تھا کہ ایک مرتبہ شمر نے بیویوں کو سواری پر سوار کروانا شروع کیا۔ عزادارو زینب نے کہا خبردار ہم اپنی بیویوں کو خود سوار کرائیں گے۔ عزادارو جب تمام بیویاں سوار ہو چکی، فقط زینب اور سکینہ بچ گئی۔ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، کہا سکینہ میں نے سنا ہے تجھے تیرے بابا کے سینے پہ نیند آتی تھی۔ ارے ننھی سی بچی تڑپ گئی، کہا تو نے صحیح سنا ہے، سکینہ کو فقط بابا کے سوا کہیں نیند نہیں آتی۔ کہا آج میں تجھے اونٹ کی پیٹھ پر سوار کروں گا۔ عزادارو یہاں سوال اٹھتا ہے کجا سینہ
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند کریم تو ہماری اس حقیر